बिहार में यात्रा के दौरान राहुल गांधी के कार्यक्रम से प्रधानमंत्री को अपशब्द कहे गए। क्या राजनीति में शुचिता खत्म हो गई है? क्या अब हालात इस स्तर पर पहुंच गए हैं कि एक दूसरे को अपशब्द कहे जाएंगे? कुछ लोग हमारे साथ समझेंगे। जिस तरह का कार्यक्रम राहुल गांधी लगातार बिहार में टहल टहल के कर रहे हैं, प्रधानमंत्री के लिए इस तरह की भाषा, अब इससे ज़्यादा क्या बात होगी कि कांग्रेस का कल्चर, चरित्र और संस्कार, इससे ज़्यादा अब क्या देखने को मिलेगा? जो भारत देश के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, उनको अगर जो कांग्रेस के मंच से गाली दी जा रही है तो इस पर कहना नहीं है कि विपक्ष के अब सारे हाथ पैर फूल चुके हैं और अब उनको कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है तो प्रधानमंत्री जैसी शख्सियत को गाली देने का काम कर रहे हैं। और कांग्रेस का जो आजकल कल चल रहा, चाहे उनके पिताजी से ले लीजिए और चाहे उनके बाबा से ले लीजिए, उनकी दादी से ले लीजिए, आज सोनिया गांधी का भी कल्चर ले लीजिए कि उन्होंने क्या थी वो इससे पहले। अब मैं इस मंच से नहीं कहना चाहता हूँ कि हम वो शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं कि सोनिया गांधी क्या थी और उनकी दादी क्या थी, उनके बाबा क्या थे। उन्होंने जब इमरजेंसी लगाई तो उसके बाद देश का क्या हश्र हुआ, ये सब जानते हैं। इसलिए आज कांग्रेस को कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है तो माननीय मोदी जी को वो गाली देने का काम कर रहे हैं। इतने बड़े नेता राहुल गांधी हैं, कांग्रेस का इतना बड़ा कार्यक्रम बिहार में चल रहा था, मन से अपशब्द कहे जा रहे हैं। देखिए, ये राहुल गांधी जी अपनी मानसिकता को प्रदर्शित कर रहे हैं और इतने बड़े राजनेता माननीय मोदी जी को पूरा विश्व जिनको पसंद करता है, जिस तरह से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव कर रहे हैं, इससे स्पष्ट हो रहा है कि इनकी क्या विचारधारा है, इनके क्या संस्कार हैं। और ये जो इन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया है, बिहार की जनता अच्छे से जान रही है और ये भी जान रही है कि इनके हाथ में कुछ भी बचा नहीं है। जब कोई मुद्दे इंसान के पास बचते नहीं हैं तो वो सीधे सीधे अपने जो उनका पारिवारिक बैकग्राउंड है, जो कि इसमें मंच पे कहना नहीं चाहता हूँ, ये पूरी जनता, पूरा विश्व जानता है कि राहुल गांधी जी की फैमिली का बैकग्राउंड क्या है। वो अपनी मानसिकता को प्रदर्शित कर रहे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। और बिहार की जनता इसका मुंह तोड़ जवाब देगी आने वाले समय में। ठीक है। वोट यात्रा निकाल रहे थे राहुल गांधी, बहुत सारे लीडर्स थे वहाँ पर। इस तरह की बातें प्रधानमंत्री के लिए, उनकी माताजी के लिए किस तरह से आप देखते हैं? समाज में कम से कम इस तरह की बातों को तो स्वीकार कोई भी नहीं करेगा। देखिए, कोई भी राजनीतिक दल हो, सभी राजनीतिक दलों का अपनी विचारधारा होती है, अपनी संस्कार होते हैं। और जिस प्रकार से उनकी पार्टी की विचारधारा है, उनके संस्कार हैं, जिस प्रकार वो घटना घटी, पूरा भारत देश देख रहा है और बिहार की जनता देख रही है कि उनके क्या संस्कार थे। हमको तो नहीं लगता इस भारत देश में ये संस्कार देखने को मिलेगा। हमको लगता है ये अपने ननिहाल पक्ष से इस संस्कार को लेके आए हैं, जिस आवाज़ में, जिस लहजे में बात कर रहे थे। और ये निश्चित ही उनकी हार की बौखलाहट है, जिसके मद्देनज़र उनको लगता है कि अब मुझे कुछ भी बोल रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा कि मैं बोल क्या रहा हूं। और इसका जवाब बिहार की जनता, पूरी भारत की जनता उनको देने वाली है। और ये सब हम लोग देखेंगे कि उनके क्या संस्कार है, उस संस्कार के क्या परिणाम उनको मिले, ये हम सभी लोग देखेंगे। प्रधानमंत्री की माताजी के लिए अपशब्द कहे जा रहे हैं बिहार में, ये राजनीति किस तरफ जा रही है? हम सब भारतीय लोग और जिस पार्टी से हम लोग जुड़े हैं, भाजपा सरकार में संस्कारों की हमेशा हम लोग जो भी बात करते हैं एकदम मर्यादित बात करते हैं। और आज ये जो दूसरी पार्टी के लोग अपशब्द और प्रधानमंत्री जी के लिए, उनकी माता जी के लिए गलत शब्दों का जो प्रयोग कर रहे हैं, उसकी चाहे वो भारत की जनता, बिहार की जनता, ये इनको समय पर जवाब जरूर देगी। और ये इस तरह के अपशब्द जो कि हम लोग भारत माता की भी इतना सम्मान करते हैं, तो ये उनके द्वारा बोले गए शब्द कहीं ना कहीं उनकी बौखलाहट है। और हम सब पार्टी में ऐसे लोग काम नहीं करते। बिहार में जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया कांग्रेस के कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के लिए, इसे एक यूथ किस तरह से देखता है? ये बहुत ही शर्मनाक घटना है और किसी प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और इससे बिहार का यूथ भी इनसे कटेगा कि जब इनकी भाषा शैली ऐसी है तो कार्य इनके कैसे होंगे। ठीक है, जब भाषा ही नहीं होगी तो राजनीति में आपको जगह कहाँ मिलेगी? कार्यक्रम इतना बड़ा चुनावी कर रहे हैं राहुल गांधी, पर भाषा पर संयम नहीं, प्रधानमंत्री के बारे में इतनी गंदी टिप्पणी। एक बार आपने देखा होगा कि सदन में मोदी जी बोल रहे तो वो आंख मार रहा था। वो अभी भी बच्चा ही है और वो बच्चा ही रहेगा। उसे न सदन चलाना, सदन में बैठना आता है, ना नेतागिरी करनी आती है। इस तरह की भाषा इस्तेमाल की गई प्रधानमंत्री को लेकर, किस तरह से आप देख रहे हैं? क्या राजनीति में अब क्या मर्यादाएं खत्म हो गई हैं? अब राहुल जी के क्या कहें, मैच्योरिटी की उनके अंदर कमी है।
पहले उनका मैच्योर्ड होना चाहिए, उसके बाद उनको राजनीति में आना चाहिए, है ना। ये जिस तरह का उन्होंने जो है कलाप रहे हैं उनके संसद और संसद के बाहर, उससे ये लगता है कि अभी उनके अंदर मैच्योरिटी कमी है और जो जिम्मेदारी वो निभा रहे हैं वो उसके योग्य नहीं है। जिम्मेदारी सभी की है, राजनीति में कम से कम इस तरह के शब्दों की कोई जगह नहीं है, चाहे वो कांग्रेस के मंच से हो या किसी और दल के मंच से इस कार्यक्रम में जो है इस तरह की भाषा का प्रयोग हो। सियासी चौक के इस खास कार्यक्रम में हम वाराणसी में हैं और आज बात हो रही है कि बिहार में राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा के दौरान जिस तरीके से प्रधानमंत्री को मंच से गाली दी गई उसकी लगातार आलोचना हो रही है। हालांकि आरोपी गिरफ्तार हो गया, पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राजनीतिक मर्यादा का पतन है, तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि राहुल गांधी को इस बात पर माफ़ी मांगनी चाहिए। ऐसे में वाराणसी के जनता क्या सोचती है, सीधे उनसे बात करते हैं। जिस तरीके से बात हुई कि प्रधानमंत्री को इस तरीके की गाली दी गई, राजनीतिक मर्यादाओं का पतन हो रहा है, किस तरीके से देखते हैं आप? नहीं, ये तो बहुत नीचे स्तर चले गया, जो कि एक व्यवहारिक नहीं है और ना होना चाहिए। यदि किसी पार्टी के प्रोग्राम में कोई भी आदमी हमारे देश के प्रधानमंत्री को अशब्द बोलता है तो उसी समय मंच पे उसका भी ऑब्जेक्शन होना चाहिए। यदि हमने ऑब्जेक्शन नहीं किया, चुप रहे, तो उसका समर्थन माना जाएगा। और यदि उस समय नहीं बोल रहे तो तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनको उसका विरोध करना चाहिए कि इसके साथ हम नहीं हैं। चुप रहना ही इसका समर्थन है और ये बहुत बुरे स्तर पे जा रहा है। ये हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है। हाँ, बिल्कुल, हमारे देश के लिए ये अच्छा नहीं है। क्या लगता है आपको, देश के प्रधानमंत्री को इस तरीके से कहना, एक राजनीतिक मंच से, चुनाव अलग चीज़ है, राजनीतिक सियासत अलग चीज़ है, पर इस तरीके का भाषा उपयोग करना कितना आहत करता है? देखिए, कांग्रेस बौखला गई है। उसको ये समझ में आ रहा है कि 2047 तक हमको ऐसे ही रहना पड़ेगा। अब वो बौखलाहट में गाली बक रहा है और गाली बकने में वो स्तर विहीन हो गया है। उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम किसको गाली दे रहे हैं और राजनीति का स्तर कहाँ तक जा रहा है या मेरी पार्टी को क्या नुकसान हो रहा है। इनको इससे मतलब नहीं है, लेकिन ये घबरा के गाली दे रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि पर इसकी गाली के बदले में राहुल गांधी को, प्रियंका को, सभी लोगों को माफ़ी मांगनी चाहिए और ठीक से माफ़ी मांगनी चाहिए कि दोबारा उनका कोई कार्यकर्ता ऐसी गलती न करे। देश के प्रधानमंत्री के लिए या किसी के लिए भी स्तर विहीन कार्य न करे। देश के प्रधानमंत्री का जो है वो इस तरीके से बात करना कहीं से भी उचित नहीं है। ये कहीं ना कहीं पूरी तरह से उनकी पार्टी और पार्टी के लोगों को भी बेइज्जत करता है। क्या लगता है, अगर देश के प्रधानमंत्री के बारे में इस तरीके की बात की जाए, कितना आहत करता है? देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री विश्व स्तर पर इसका प्रतिनिधि करते हैं। अगर हमारे विपक्ष के लोग इस तरह का व्यवहार करेंगे और गाली गलौज करेंगे खुलेआम मंच से, तो विश्व स्तर पर भी हमारी जो साख है वो धूमिल होगी। और प्रधानमंत्री पद हमारे देश का एक संवैधानिक और सम्मानित पद है, जिसका सम्मान हर एक व्यक्ति को करना चाहिए, चाहे वो किसी पार्टी से हो, किसी भी राजनीतिक पार्टी से। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से दरभंगा में हुआ, ये राजनीति के स्तर को कितना नीचे ले जाता है? अगर मैं इसकी नीचाई को भी कहूँगा तो ये बड़ी शर्मिंदगी होगी और ये नीचाई शब्द की भी शर्मिंदगी होगी। और ये एक भारतीयता की तो पहचान हो ही नहीं सकती है कि इस तरीके के में अमर्यादित शब्दों का कोई भी इस्तेमाल करे किसी भी व्यक्ति के लिए। वो तो बहुत बड़ा संवैधानिक पद है, एक सर्वोच्च पद है, उसके लिए अगर इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया गया है तो मैं सोचता हूँ कि मैं किस शब्द का इस्तेमाल करूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। राजनीति अलग है, लेकिन शब्दों की मर्यादा अलग है। जिस पार्टी के सभा में ये सब कुछ हुआ, उस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने या पदाधिकारियों ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, माफ़ी तक नहीं मांगी। सबसे बड़ी कमी ये हमारे देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि राजनीति के चक्कर में लोग अपने अपने लोगों के बारे में या उसके पर खिलाफ में बोलना नहीं चाहते हैं अगर उसने कुछ भी गलत किया है। इस तरीके की राजनीति की मैं बहुत खिलाफत करता हूं। इस तरीके का कोई भी आचरण जो है वो हमारे देश के लिए खतरनाक है।
देखिए, देश में जब चुनाव होता है, अगर कोई पार्टी किसी प्रतिनिधि को खड़ा करती है, पार्टी की छवि देखी जाती है, उसका स्तर देखा जाता है। जब इस स्तर पर सभा में लोग उतर जा रहे हैं तो क्या लगता है कितना ज़्यादा स्तरहीन सब कुछ होता जा रहा है? देखिए, जब ऊंचे पदों पे बैठे लोगों ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं की और न ही ये कहा कि गलत है, इसका मतलब है कि वो इससे सहमत हैं और वो माफ़ी भी नहीं मांगेंगे। अगर माफ़ी मांगते भी हैं तो वो अपने आप को ये सोच के मांगेंगे कि यार चुनाव का समय है, वोट की बात है, माफ़ी मांग लो। लेकिन यह स्तरविहीन काम है और कांग्रेस जान रही है कि अब हमको आना नहीं है। 70 साल राज करके जो उसने लूटा है, अब वो उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो गालियों से केवल नवाज रही है और ये देश के प्रधानमंत्री के लिए इस तरह की बात इतनी बड़ी पार्टी को कहना शोभा नहीं देता। ये बहुत ही स्तरविहीन काम है। क्या लगता है आपको भाई साहब कि आपने कई चुनाव देखे होंगे, सरकारें बदलती हुई देखी होंगी, पर इस समय इस तरीके का स्तरहीनता कि जो गाली गलौज तक एक सभा में हो जाए, ये कितना ज़्यादा आहत करता है तब जब आज 21वीं सदी में लोग पढ़े लिखे नेताओं को चुनने की बात कर रहे हैं? हम तो बनारस में वो ज़माना भी जानते हैं जब गदौलिया पे आमने सामने दो नेता गुजर रहे थे, उसमें राजनाथ थे और उधर से बीजेपी के, मेरे को ध्यान नहीं है, जा रहे थे तो राजनाथ अपने मंच से उठ के उस पार्टी के नेता का पैर छूता है गदौलिया चौराहे पे। पोजीशन लड़ाई राजनीति की चल रही है, लेकिन वो उसके सामने से जाता है तो वो जाके उसका पैर भी छूता है। बनारस में इस लेवल की भी राजनीति हुई है, लेकिन इतनी गंदी, ये तो बिलो लेवल है, इसका कोई लेवल हो ही नहीं सकता। ये तो मेरे ख्याल से अनक्वालिफाइड आदमी जो जीरो वाला होगा वो भी इस लेवल पे नहीं चर्चा करेगा, काम करेगा। तो आम आदमी पर कितना रोष है ये आप समझ सकते हैं। भाई साहब, ये बताइए कि कांग्रेस की सभा में प्रधानमंत्री को गाली दी जाती है और अभी तक कांग्रेस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आती, कितना दुखद है ये? बहुत दुखद है। ये हम लोग की संस्कृति के विरुद्ध है और इस तरीके की मतलब मान मर्यादा को एकदम ताक पे रख के जिस तरीके से माइक से इन लोग बोले हैं और राष्ट्रीय पार्टी के मतलब अध्यक्ष वहाँ पे, मतलब पूर्व अध्यक्ष वहाँ पे थे, उनके मंच पे तेजस्वी जी भी थे, कोई विरोध नहीं आया, कोई इन लोग का वक्तव्य नहीं आया। ये बहुत निंदनीय है और वो किसी एक पार्टी के नेता नहीं, वो पूरे राष्ट्र के प्रधानमंत्री हैं। इस तरीके का कार्य बहुत निंदनीय है। क्या लगता है आपको इस तरीके के जो कार्य है ये चुनाव में फ़ायदा तो नहीं दिला सकता बल्कि उस पार्टी के छवि को एक्सपोज जरूर कर सकता है? ये कांग्रेस की हार की पहले से ये माहौल बन चुका है। वो जान रहा है कि मैं हार रहा हूँ, तो इसलिए वो कोई ना कोई ऐसा कदम उठाए जिससे अपने प्रधानमंत्री का इमेज खराब हो, जो कि हमारे प्रधानमंत्री पूरे वर्ल्ड में इस समय विश्व गुरु के नाम से प्रसिद्ध मेरा इंडिया हो रहा है, इतनी नाम हो रही है, पर इनको गिराया जा रहा है। ये हम लोग की बहुत बड़ी शर्म की बात है। ऐसे हिंदू लोग को सोचना चाहिए और कांग्रेस पार्टी को इसके लिए माफ़ी मांगना चाहिए प्रधानमंत्री से। क्या लगता है आपको स्तरहीनता अब कहाँ चली जा रही है और क्या सत्ता और सीट के लिए इस तरीके से लोगों के सामने एक्सपोज हो रहे नेताओं को क्या कभी जनता स्वीकार कर पाएगी? जनता को स्वीकार तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस तरीके की जो भी घटनाएं हो रही हैं बहुत ही दुखद है और मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं कि आपको भारतीयता खोता हुआ नज़र दिख रहा है कि यहाँ पे कहीं लगी नहीं रहा है। हम किस आने वाली जनरेशन को क्या संदेश दे रहे हैं इस तरीके के अगर हम वक्तव्य देते हैं? तो बनारस की जनता ने साफ किया है कि किसी भी तरीके से इस तरीके की न्यूनतम स्तर पर जाती हुई राजनीति को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हमारा देश वसुधैव कुटुंबकम है और ऐसे देश में इस तरीके की भाषा, इस तरीके की राजनीति और इस तरह की सियासत को जनता कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली दी गई है और उसको लेकर जो बीजेपी के नेता हैं उनमें काफ़ी नाराज़गी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राजनीतिक मर्यादा का पतन हो चुका है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि अगर कुछ भी शर्म बची है तो कांग्रेस को, राहुल गांधी को मोदी जी से माफ़ी मांगनी चाहिए। आपको क्या लगता है जो पूरा मुद्दा है, जिस तरह से बीजेपी कह रही है गाली दी गई है, माफ़ी मांगनी चाहिए, आपको क्या लगता है?
माफ़ी मांगनी चाहिए, ये तो अच्छी बात है, अगर कुछ शर्म बची हो तो माफ़ी मांग लें। लेकिन आप ये देखिए कि बीजेपी समाजवादी पार्टी के दोस्त पप्पू हो चुके हैं समाजवादी पार्टी के दोस्त, और उनका कल्चर हमेशा से गाली गलौज, उत्पात मचाना, समाज में अराजकता फैलाना यही रहा है। और जब ये सत्ता इनको नहीं हाथ में आ रही है तो खिसियाती है, जैसे खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। वो राहुल गांधी स्वयं में विपक्ष के नेता नहीं बल्कि अब सड़क छाप नेता के रूप में कई जगह खड़े होकर के अंडबंड बोल रहे हैं। कि सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर अल्पसंख्यक मोर्चा बना, कहीं ना कहीं ये उनकी मदद करने के लिए बनाया गया है। आप देख सकते हैं जो राहुल गांधी जी के यात्रा में मंच पे खड़ा है वो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का सदस्य है। आप इस फोटो को देख सकती है, वो बाकायदे पट्टा पहना हुआ है भारतीय जनता पार्टी का। वो बड़े नेता के साथ उसकी फोटो है, शिवराज सिंह चौहान के साथ। मंच तो इस्तेमाल कर रहा है कांग्रेस का और आरजेडी। हो सकता है इतना भीड़ में प्रशासन का काम है संभालना, कुछ भी करना, लेकिन ये पूरी तरह से फेल है। वहाँ इतना बिहार में जन समर्थन मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई। अभी देख लीजिए उनकी रैली होनी थी 1 तारीख को, उसको आप परमिशन नहीं दिए, क्यों नहीं दिए? बता रहे हैं आतंकवादी आ गए हैं। आतंकवादी अभी पहलगाम में आए तो उसको आप खोज नहीं पाए, और आज फिर बता रहे हैं आतंकवादी आ गया। देश सुरक्षित नहीं है। अब आप कैसे पद पे संभाले हुए हैं? आपका मंत्रालय क्या कर रहा है? आप लोग क्या कर रहे हैं? देश आज सुरक्षित हाथों में नहीं है, दुख है। और भारतीय जनता पार्टी बिहार से उनका एकदम नस्तो नाबूद होने जा रहा है, इसका बात की गवाह है। राजनीति में ये इस समय जो मर्यादा का जो पतन हो रहा है वो हर पार्टियों में है। निश्चित तौर पे जो ये आपका जो मुद्दा है उस पर अभी भाई ने कहा कि किसी बीजेपी के कार्यकर्ता ने ये किया है, ये साजिश भी हो सकती है, उसकी जांच होनी चाहिए। अगर जांच में दोषी पाया जाए तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। उसमें विपक्ष आंदोलन कर रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं है। कोई लेना देना नहीं है। आपको क्या लगता है गाली गलौज जिस तरह से होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मगर वो पार्टी इस बात का मतलब ये हमको सबक न सिखाए जिनका इतिहास ही रहा है। देखिए, जब जो वोट अधिकार यात्रा को लेकर के पूरे देश भर में, पूरे बिहार में जिस तरह से माहौल बना, और इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। वह पूरी तरह से जो वोट चोरी का मामला पूरे देश भर में इसका खुलासा हुआ है, वो उसमें फंस चुकी है। तो जब ऐसे हालात पैदा हो गए हैं जहां हमारे पास विपक्ष को कहने के लिए कोई जवाब नहीं है, तो अचानक से जो है कोई व्यक्ति जिसको भी बता रहे थे कि वो भारतीय जनता पार्टी का ही मेंबर है, तमाम बड़े नेताओं के साथ उसकी फ़ोटो भी वायरल हो रही है, और उसको कहना कि जो है ये कांग्रेस का समर्थक है या क्या है, ये तो एकदम गलत बात है। राहुल गांधी का विपक्ष के नेता है, उनका भी सम्मान होना चाहिए। अगर जिस तरीके से ये भाषा का अभद्र भाषा प्रयोग कर रहे हैं, इनका कल्चर बता रहा है कि कहाँ से निकल के आए हैं, है ना? इस तरीके मैं पहले भी कहा कि राजनीति में शुचिता और उसका ध्यान रखना चाहिए, भाषा का। इस बात को निंदा होनी चाहिए, लेकिन जांच होनी चाहिए। कौन था वो? जांच में आया है? कौन है वो? बीजेपी का आदमी है, बीजेपी का आदमी है वो, क्यों मांगेगा? जब किसी बड़े मुद्दे को दबाना हो तो हम किसी नेता को गाली दे दें जाके मंच पे, तो आप कहीं ना कहीं देखिए तो बड़ा मुद्दा अपने आप वो चर्चा से पीछे हो जाता है और गाली वाला मामला आगे आ जाता है। अभी आप देखिए पूरे देश भर में जो वोट चोरी के मसले में एक एक करके सारी चीज़ें खुल के सामने आ गई, पूरा डाटा आ गया। और डाटा आने के बाद अचानक एक आदमी चढ़ के गाली दे दिया प्रधानमंत्री जी, भाई ये तो एकदम आलोचना तो उसी से पूछा जाएगा जिसका मंच हो। हाँ, जिसका मंच होगा उससे सवाल पूछिए, लेकिन उसके पीछे जो साजिश और जो षड्यंत्र है, अगर उसको हम आप नहीं कहेंगे मीडिया के माध्यम से, तो फिर जिन चीज़ों को हम बाहर निकाल के लोगों को सामने ला रहे हैं वो चीज़ें दब जाएगी। और कहीं ना कहीं वोट चोरी के मसले को दबाने के लिए जो है गाली गलौज वाला तो प्रयागराज में लोगों का ये भी मानना है कि जो बीजेपी में जो है, जो जिस तरह से बिहार में राहुल गांधी की रैली हो रही है, तो मुद्दों से डाइवर्ट करने के लिए इस तरह की चीज़ जो है वो करवाई गई है, जानबूझ करके प्रयास किया गया है। दूसरी तरफ जो दूसरे लोग हैं उनका कहना है कि ये एक तरह से मर्यादा के पतन, नैतिकता के पतन की निशानी है, जिस तरह से एक मंच से इस तरह से देश के प्रधानमंत्री को गाली दी गई है। बिहार में राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी को गाली दी गई। हालांकि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन मामले में सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है।
सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसे बेहद निंदनीय बताया है, तो वहीं अमित शाह ने मांग की है कि अगर राहुल गांधी में जरा सी भी शर्म है तो वह पीएम नरेंद्र मोदी और उनकी मां से माफ़ी मांगे। कानपुर के तमाम लोग हमारे साथ में, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि वो क्या सोचते हैं कि जिस तरीके से रैली में प्रधानमंत्री को गाली दी गई, क्या राहुल गांधी को माफ़ी मांगनी चाहिए या फिर जिस तरीके से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, मामला यहीं पर रफा दफा हो सकता है। वैसे आप बताइए क्या लगता है, जिस तरीके से पूरा वाकया सामने आया, किस नतीजे से देखते हैं आप? मेरी समझ में बेशक राहुल गांधी को माफ़ी मांगनी चाहिए। एक ये संवैधानिक पद है, प्रधानमंत्री हमारे देश की गरिमा होता है, जो हमें पूरे देश में और पूरे संसार में रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और ऐसे व्यक्ति को आप गाली दे रहे हैं तो अशोभनीय चीज़ है। मैं इसकी निंदा करता हूँ और मैं स्वयं अपील करता हूँ राहुल गांधी जी से कि माफ़ी मांगने में कोई हर्ज नहीं है, एक माफ़ी मांगनी चाहिए आपको। ऐसा क्यों हुआ कि एक यात्रा चल रही थी, एक रैली चल रही थी, रैली के दौरान प्रधानमंत्री को गाली दी जाती है, किस तरीके का माहौल बन रहा है? ये माहौल जिस प्रकार का ये बना रहे हैं वो बहुत ही निंदनीय कार्य इन्होंने किया है। जो एक व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो एक मानव, जो एक साधारण व्यक्ति होता है, अगर उसकी तरह से सोचेंगे हम तो ये उनको तमीज़ नहीं है। अगर खुले शब्दों में कहें तो उनको तमीज़ नहीं है बात करने की, बोलने की, क्योंकि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। हमारे देश को हमारे पूरे उसमें विश्व में वो रिप्रेजेंट करते हैं, एक गरिमामयी व्यक्ति हैं और उनको जिनके चरण में हम लोग चलते हैं, अगर उनके लिए अगर ये सब बोला जाए तो ये बहुत ही निंदनीय है। और मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ कि ऐसे व्यक्ति को समाज से, जिसके पास विवेक नहीं है, बुद्धि नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को समाज पता नहीं कैसे ऑब्जर्व कर रहा है, कैसे उसको ले रहा है, बहुत ही निंदनीय है ये। राहुल गांधी जी को और उनके कार्यकर्ताओं द्वारा जो ये बहुत गंदा काम किया गया है, और उन सभी लोगों को जाके उनसे प्रधानमंत्री से माफ़ी मांगनी चाहिए। और हमें इस तरह के लोगों को अपनी पार्टी से और बिल्कुल निष्कासित कर देना चाहिए, क्योंकि ये आगे भी माहौल ऐसे ही बनाते रहेंगे और ये हमारे देश की मान लो विश्व में बेइज्जती का हो रही है। तो मैं ये चाहता हूँ राहुल गांधी से कि ऐसे कार्यकर्ताओं को बिल्कुल अपने पार्टी से बाहर कर देना चाहिए। मतलब आपको क्या लगता है कि राजनीति का पतन किस स्तर पर आ गया है, किस स्तर पर राजनीति पहुंच गई है कि एक सभा के दौरान प्रधानमंत्री को मन से गाली दी जाती है, उनकी मां को गाली दी जाती है? क्या लगता है आपको, किस नज़रिए से देखते हैं आप इसे? देखिए, जो छोटी सी सभा हुई थी यात्रा के दौरान, इसमें जो प्रधानमंत्री जी के लिए जो कहा गया, कांग्रेस पार्टी में काफ़ी समय से चला आ रहा है। जो राहुल गांधी जी पहले चौकीदार चोर है, फिर जो है ये वोट चोरी है, फिर उससे पहले कई मुद्दे जो है कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री को लगातार टारगेट करती आ रही है। उसी के क्रम में अब की बार एक छोटे से नेता ने एक सभा में इस बात को कह दिया। तो जो ये परिपाटी कांग्रेस ला रही है, ये परिपाटी राहुल गांधी जी के समय से ही शुरू से चली आ रही है। और जो उस नेता ने बोला वो राहुल गांधी जी को खुश करने के लिए बोला कि हम राहुल गांधी जी जैसा कहेंगे शायद हमें पहचान लें। तो हम जो ये कृत्य हुआ ये निंदनीय है, और देश के प्रधानमंत्री को, स्वयं राहुल गांधी जी को भी जो अभी तक टारगेट करते आ रहे हैं, उनको प्रधानमंत्री जी को व्यक्तिगत टिप्पणी कभी नहीं करनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी के लिए ये किसी भी नेता के लिए अच्छी बात नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि राहुल गांधी में अगर जरा सी भी शर्म है तो पीएम मोदी के घर पे जाएं, उनकी माता जी से माफ़ी मांगे। क्या आपको लगता है कि ऐसा करना चाहिए उन्हें? जी बिल्कुल ऐसा करना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें कल हुई हैं वो भी राजनीति के बिल्कुल पतन से भी पतन के स्तर के नीचे के कार्य हुआ है। एक छोटे से कार्यकर्ता ने केवल अपने नेता को खुश करने के लिए वो टिप्पणी की थी, उसके लिए स्वयं वो नेता जिम्मेदार हैं, क्योंकि जो कुछ हुआ वो उनकी सभा के दौरान हुआ और उनके सामने हुआ। मतलब आप इस नज़रिए से देखते हैं, जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया, प्रधानमंत्री को गाली दी जाती है, क्या कैसे देखते हैं आप इसे? ये बहुत निंदनीय है। जिस आदमी को हमारे देश की भारतीय संस्कृति नहीं मालूम है, वो देश हमारे कैसे राज कर सकता है, ये आप बताइए। हमारे देश की संस्कृति नहीं मालूम, उन्हें क्या है हमारे देश की संस्कृति हमारे यहाँ का है, तो उनको ऐसे शब्द बोलने नहीं चाहिए, कभी नहीं बोलने चाहिए। तो भारत का प्रधानमंत्री भारत का है, वो किसी पार्टी की थोड़ी ना है। तमाम अधिवक्ताओं का कहना ये है कि अगर 72 घंटे के अंदर ऐसा नहीं होता है तो वो कानपुर कोर्ट में परिवाद भी दाखिल करेंगे। कानपुर। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।